Assalamu alaikum everyone. In today's video we are going to study about the pulmonary volumes and capacities. अच्छा, पल्मनरी वॉल्यूम क्या होता है कि डिफरेंट तरह के होते हैं पल्मनरी वॉल्यूम्स. इट मींस कि कितने मिलीलीटर ऑफ एयर जो है वो लंग्स अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है. और इसी तरह पल्मनरी कैपेसिटीज़ भी होती हैं कि उनकी कितनी कैपेसिटी है लंग्स की. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पल्मनरी वॉल्यूम होते हैं वो कोई एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, कि कितनी एयर लंग के अंदर आ रही है, कितनी एयर जा सकती है, कितनी एयर बच जाती है लंग के अंदर आफ्टर एक्सपायरेशन. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं. वॉल्यूम हमेशा एक सिंगल एंटिटी होती है, ठीक है, सिंगल एंटिटी होती है. लेकिन जो कैपेसिटीज़ होती हैं ना, ये हमेशा मोर देन वन एंटिटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल दो वॉल्यूम्स हैं, लेट सपोज, जैसे हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, एक टाइडल वॉल्यूम है और एक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. तो कैपेसिटी क्या होती है कि दो वॉल्यूम्स या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स के एडिशन से जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं कैपेसिटीज़, ठीक है. तो आप याद रखने के लिए इस तरह कर लें कि वॉल्यूम हमेशा सिंगल एंटिटी होती है, लेकिन कैपेसिटीज़ जो हैं वो मोर देन वन वॉल्यूम्स के एडिशन से जो है वो बनती हैं. अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियरली इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा. सो द फर्स्ट वॉल्यूम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द टाइडल वॉल्यूम. अच्छा, ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हैं. सिर्फ इसमें बात यह है कि याद रखने के लिए आपको ये चीज़ें याद करनी है, तो वो इंसान को भूल जाती हैं, लेकिन मैं आपको 7 ट्रिक्स बताऊंगी याद करने की जिससे आपको नहीं भूलेंगी. अच्छा, सो द फर्स्ट वन इज़ द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मली जब आप इंस्पायर करें या फिर एक्सपायर करें, ठीक है, तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर जा रही है और कितनी बाहर आ रही है, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. और ये नॉर्मली 500 ml होती है. जब हम सांस लेते हैं तो 500 ml ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और जब हम नॉर्मली एक्सपायर कर देते हैं तो 500 बाहर आ जाती है, ठीक है. दैट इज़ द टाइडल वॉल्यूम. ये साथ साथ याद करते जाएं. टाइडल वॉल्यूम 500 ml. जैसे ही टाइडल वॉल्यूम बोला जाए आपके जहन में 500 ml आ जाना चाहिए. इस तरह ही आपको ये हमेशा याद रहेगा, वरना ये भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. सो टाइडल वॉल्यूम 500 ml. सेकेंड है हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर रहे हो, ठीक है. एक तो होता है कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मली मैंने इंस्पायर कर लिया. एक होता है मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इंटेंशनली बहुत ज़्यादा इन्हेलेशन कर रही हूँ, ठीक है. तो ये जो फोर्सफुल मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट होती है ना, इससे हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू 3000 ml होती है. लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि इसकी डेफिनेशन में क्लियरली ये बात बताई गई है कि इट इज़ द मैक्सिमल इंस्पिरेटरी फोर्स इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम. मतलब ये कि टाइडल वॉल्यूम जितना है ना 500 ml, उसके बाद लगाए जाने वाला एक्स्ट्रा जो एफर्ट है ना, उसका वॉल्यूम जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड है. तो वैसे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 3000 है, लेकिन अगर हम ग्राफ में इसको कभी देखें तो वो हमारे पास वहाँ पे हमें वो 3000 से ज़्यादा नज़र आ रही होती है. हमारे लंग का नॉर्मली वॉल्यूम जो है ना, वो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, तो ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास 2500 नॉर्मल आ रहा होता है. जब टाइडल वॉल्यूम इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो वो 500 इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो 3000 बन जाता है. लेकिन जब इंस्पिरेटरी रिजर्व भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा ना, तो वो 3000 के अंदर एक्स्ट्रा 3000 ऐड होता है. तो अगर ग्राफ में देखेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास 6000 आएगा. लेकिन एमसीक्यूज़ में अगर पूछा जाए कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो आपने बताना है 3000 ml होता है. ये बात अगर अभी आपको समझनी है तो आगे ग्राफ में हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए आप परेशान नहीं हो. अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जिस तरह इंस्पिरेटरी रिजर्व में था एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के इंस्पिरेशन करना, इसी तरह एक्सपायरेटरी रिजर्व क्या होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के एक्सहेल करना, ठीक है. एक तो होती है नॉर्मल हमारी पैसिव एक्सपायरेशन, जिसमें हम नॉर्मली एक्सपायर कर रहे होते हैं, जिसका वॉल्यूम हम 500 ml एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सहेलेशन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू होती है 1100. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि अगर मैंने एक्सपायरेशन कर दी है, ठीक है, अब मैक्सिमम जितना मेरा वो था ना, एयर जितना मैं एक्सहेल कर सकती थी वो मैंने कर दी है. लेकिन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में हमेशा के लिए रहता है. बेशक आप एक्सपायर कर भी दो, फिर भी ये लंग्स में बचा रहता है. उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग्स के अंदर रहेगा, और वो कितना होता है 1200 ml. तो अगर हम रिवाइज करें, टाइडल वॉल्यूम आ गया 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व 1100, एंड रेजिडुअल वॉल्यूम 12000.
अच्छा, इसको साथ ही हम ग्राफ में देख लेते हैं कि नॉर्मली अच्छा, ये ग्राफ में एक एक्सिस पे टाइम है और सेकंड में हमारे पास वॉल्यूम है मिलीलीटर्स के अंदर। तो नॉर्मली लंग के अंदर 2500 ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि 2500 ml जो है उसमें नॉर्मल प्रेजेंट है। इसमें अब टाइडल वॉल्यूम क्या होगा कि जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग मैं करूँगी जी, हमारा 500 ml इंक्रीज़ होता है, तो 500 से 3000 चला जाएगा। ये टाइडल वॉल्यूम है, टीवी। ओके, टीवी इज़ द टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या है कि अगर मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करूँ तो उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में ये वाला टाइडल वॉल्यूम वाला 500, वैसे तो 3000 होता है। वो 3000 कैसे कि ये जो टाइडल टाइडल वॉल्यूम है ना, ये इसको इधर ही आप छोड़ दें, इसके बाद काउंट करना शुरू करें, तो इस 3000 से इस 6000 के दरमियान में 3000 बच गया ना, तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला 3000 है। ठीक है, लेकिन ग्राफ में अगर हम देखें तो ये 6000 वैल्यू आ रही है ना, तो ये आपने हमेशा याद रखनी है कि असल में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसे इस लाइन से शो हो रहा है कि इससे ऊपर ऊपर है। ठीक है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मली हमारे पास कितना होता है, नॉर्मली हमारे पास 3000 होता है। लेकिन अगर साथ टाइडल वॉल्यूम का भी नीचे ग्राफ है जिसकी वजह से वो 3000 और ऊपर वैल्यू मूव की हुई है, इस वजह से उधर 6000 शो हो रहा है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है कि जो हमारे पास फोर्सफुल हम एक्सपायर कर रहे हैं उस वक्त हमारे पास जो वॉल्यूम होते हैं वो एक्सपायरेटरी रिजर्व होता है और वो 1100 होता है। और रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जो कि जित हम सारा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस कर दें, वो वाला वॉल्यूम जो हमेशा लंग के अंदर बचा हुआ है उसको कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 1200 है। अच्छा, अब आते हैं हम कैपेसिटीज़ की तरफ। कैपेसिटी मैंने जैसे बताया था इसमें मोर देन वन एंटिटीज़ होती हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है कि हाउ मच एयर कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। ठीक है, नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन के अलावा जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ मिल के बनता है उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम कितना मैंने बताया 3000, इंस्पिरेटरी रिजर्व हमें पता है टाइडल वॉल्यूम 500 है, इंस्पिरेटरी रिजर्व 3000 है, तो टोटल मिला के 3500 ml जो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। कि इतनी मतलब लंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर हम फुली इंस्पायर करें तो इतनी कैपेसिटी ऑफ एयर जो है वो लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम ये होता है कि हम नॉर्मल टाइडल जितनी हमारे पास वॉल्यूम है ना एक्सपिरेशन की, उसके अलावा जो एयर लंग्स के अंदर रह जाती है उसको कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये क्या होता है कि हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब वो वाला वॉल्यूम जैसे मैंने बताया कि जो आफ्टर एक्सपायरेशन बच चुका है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कि जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने पे जो हमें वॉल्यूम मिलता है, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा। और हमें पता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व 1100, टोटल मिला के हमारे पास 2300 ml आ जाता है। अच्छा, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। मैंने मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया, मैक्सिमम इनहेलेशन कर ली, उसके बाद मैं मैक्सिमम कितनी एयर एक्सहेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम निकालते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो मैक्सिमम एक्सपायरेशन से आया था 1100, फिर टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल हमारा वॉल्यूम है 500, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैक्सिमम कितनी हम इंस्पायरेशन कर सकते हैं 3000, तो टोटल मिला के 4600 ml जो है ये नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी होता है कि सारे वॉल्यूम्स को मिला दें अगर, तो कितना वॉल्यूम बनता है, मतलब ये कि टोटल लंग कितनी एयर अपने अंदर एडजस्ट कर सकती है, ये जो कैपेसिटी है इसको कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये सारी हम कैपेसिटीज़ पढ़ रहे थे, पहले हमने सारे वॉल्यूम्स पढ़े। ठीक है, तो ये अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम और हम जो इसका दूसरा वाइटल कैपेसिटी है, टोटल जितनी इसकी वाइटल कैपेसिटी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी जो कि 5800 ml है। अभी ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो अभी आप ग्राफ में देखिएगा। अच्छा, अगर आपको पुरानी वाली कोई बात अभी तक मेरी समझ नहीं भी आई तो ये ग्राफ आप याद रख लें और इसको अपने दिमाग में इसकी पिक्चर बना लें, पेपर में यही ग्राफ आपकी हेल्प करेगा। हमने देखा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ऊपर वाले दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और नीचे वाले दोनों को ऐड करो क्या बनेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करने से हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनी। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3500 ml। ठीक है, 3500 ml ऑफ कैपेसिटी लंग्स जो है वो इस सिचुएशन में हैंडल कर सकता है। और नीचे वाले दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास बनेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और इसके अलावा अब वाइटल कैपेसिटी क्या है कि ऊपर वाली तीन को पहले दो को ऐड करने से जो बना था
अब 3 को ऐड करना है हमने। 3 को ऐड करने से जो बनेगा वो वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी कौन सी थी कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल कर सकते हैं हम मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद। और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाता है कि अगर हम इंस्पिरेशन भी कर लें, एक्सपिरेशन भी कर लें, और कितना वॉल्यूम फिर भी हमारे अंदर बचा हुआ है, वो हमने यहाँ पे भी देखा था, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर टोटल लंग कैपेसिटी, इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर लें, या फिर वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करें तो भी हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ वाइटल कैपेसिटी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी मैंने क्या बताई थी अभी, वाइटल कैपेसिटी होती है फोर्स एक्सपायरेशन आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, मतलब फोर्सफुली इंस्पायर करो और फिर फोर्सफुली एक्सपायर करो। ठीक है, उसके बाद जितना लंग की जो कैपेसिटी होती है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो वो वाइटल कैपेसिटी अगर हम फर्स्ट सेकंड में काउंट करें, अगर टाइम के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड में काउंट करें, तो वो होती है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या है, जैसे मैंने बताया वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होगा, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर जितनी हम एक्सपायर कर सकें आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी को फोर्स वाइटल कैपेसिटी के साथ मिक्स नहीं करना। वाइटल कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी होता है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ, ये लार्जेस्ट का वर्ड जो है इन दोनों को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास लार्जेस्ट वॉल्यूम, क्योंकि लंग्स के अंदर लार्जेस्ट हमने अभी भी देखा था कि लार्जेस्ट वॉल्यूम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5800 ml हमने देखा था टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर जो वॉल्यूम आ रहा था। तो लार्जेस्ट 5800 या 6000 के दरमियान है ना, तो मैक्सिमम जो हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद लास्ट है हमारे पास मिनट रिस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसमें मिनट रिस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है कि कितनी न्यू एयर लंग के अंदर आ रही है हर मिनट में। ठीक है, कितनी न्यू एयर आएगी, मैं हर मिनट सांस ले रही हूँ, हर मिनट में न्यू एयर कितनी आ रही है, जितनी लंग्स में रेजिडुअल प्रेजेंट है उसके अलावा। ठीक है, वो हम निकालते हैं कि इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी नहीं सॉरी, टाइडल वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली हमारे पास कितना होता है 500 ml, और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना है 12 टाइम हम ब्रीद करते हैं पर मिनट। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो, और उसको यूनिट चेंज करोगे ml से लीटर में, तो 6 लीटर पर मिनट आ रहा है। ठीक है, और मतलब 6 लीटर ऑफ एयर हर मिनट में हमारे लंग के अंदर एंटर हो रही होती है। लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यू बहुत कम हो जाए, 1.5 लीटर तक हो जाए, तो हम मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, इसके बाद हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एक्सरसाइज करें, यंग पीपल में अगर बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज करें वो, तो उस टाइम पे उनकी जो ये वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर जाता है, 6 लीटर से 200 लीटर तक जा सकता है, 30 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, और आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।